हमारे सौर मंडल में बुध ग्रह का एक अनोखा स्थान है। यह ग्रह अपने छोटे आकार और सूर्य के निकटतम होने के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह सबसे छोटा ग्रह है। यह टाइटल प्लूटो से कुछ समय पहले ही मिला है। बुध का व्यास लगभग 4,880 किलोमीटर है, जो इसे हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बनाता है। और सबसे खास बात यह है कि बुध सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है। बुध की कक्षा सूर्य से केवल 17.9 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो इसे सूर्य के चारों ओर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह बनाता है। इतने करीब होने की वजह से बुध पर बहुत ही एक्सट्रीम स्थितियां होती हैं। यहाँ का तापमान दिन में 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में यह 100 से 80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सूर्य की गर्मी का पूरा असर इस पर पड़ता है, जिससे इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। बुध की सतह पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिससे तापमान में इतनी बड़ी गिरावट होती है। लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद बुध ग्रह पर कई रहस्य छुपे हैं, जो हमें इस ग्रह के बारे में और जानने के लिए आकर्षित करते हैं। बुध की सतह पर कई गहरे गड्ढे और क्रेटर हैं, जो इसके इतिहास की कहानी बताते हैं। धरती से बुध ग्रह को देख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसे टेलीस्कोप से भी देखें तो हमें इसके फेजेस दिखाई देते हैं। बुध का अवलोकन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह खगोलविदों के लिए एक रोमांचक अनुभव है। हमारे चांद की तरह बुध ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाते समय अलग अलग रूप लेता है। ये फेजेस बुध की कक्षा और सूर्य के साथ इसके संबंध को दर्शाते हैं। जैसे जैसे हम बुध ग्रह के बारे में और जानेंगे, वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि सूर्य के इतने करीब होने की वजह से यह ग्रह कितना अलग है। बुध की अनोखी विशेषताएं और इसकी चरम स्थितियां इसे अध्ययन के लिए एक आकर्षक ग्रह बनाती हैं। बुध ग्रह आकार में बहुत छोटा है, हमारी पृथ्वी से भी छोटा और हल्का। इसका व्यास सिर्फ 3032 मील है, जबकि हमारी पृथ्वी का व्यास 7,926 मील है। अपने छोटे आकार के बावजूद बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर बहुत तेज गति से घूमता है। यह सूर्य का एक चक्कर सिर्फ 88 दिनों में पूरा कर लेता है, जो इसे हमारे सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह बनाता है। इसकी इतनी तेज गति का कारण सूर्य से इसकी निकटता है। बुध ग्रह का घुमाव भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है। एक चक्कर पूरा करने में इसे लगभग 59 दिन लगते हैं। बुध ग्रह का छोटा आकार और तेज गति इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, जिन्होंने इसे बाकी ग्रहों से अलग और अनोखा बनाया है। हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह के मुकाबले बुध ग्रह पर सबसे ज्यादा तापमान का अंतर होता है। यह अंतर इतना अधिक है कि इसे समझना भी मुश्किल हो सकता है। दिन के समय सूर्य की किरणें बुध ग्रह की सतह को बहुत ज्यादा गर्म कर देती हैं, जिससे तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यह तापमान इतना अधिक है कि यह किसी भी वस्तु को तुरंत जला सकता है, लेकिन रात होते ही पर्याप्त वातावरण न होने के कारण तापमान में भारी गिरावट आती है। यह गिरावट इतनी तेज होती है कि कुछ ही घंटों में तापमान -290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। सतह बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और तापमान -290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। यह तापमान इतना कम है कि इसे सहन करना असंभव है। बुध ग्रह की सतह देखकर पता चलता है कि इसके साथ कितनी ज्यादा खगोलीय घटनाएं घटी हैं। यहाँ पर अनगिनत गड्ढे हैं, जो इस ग्रह के इतिहास की कहानी बताते हैं। ये क्रेटर्स से भरी हुई है, बिल्कुल हमारे चांद की तरह। लेकिन बुध के क्रेटर्स और भी बड़े और गहरे हैं। बुध ग्रह की सतह पर सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली जगह है कैलोरिस बेसिन। यह बेसिन बुध ग्रह की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यह एक बहुत बड़ा गड्ढा है, जिसका व्यास 900 मील से भी ज्यादा है, जो इसे सौर मंडल के सबसे बड़े क्रेटर्स में से एक बनाता है। इसकी विशालता को देखकर ही इसकी महत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस टकराव से यह गड्ढा बना था, वो इतना जबरदस्त था कि इसकी वजह से पूरे ग्रह पर बहुत बड़े बड़े भूकंप आए थे।
इस टकराव ने बुध ग्रह की सतह को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारी पृथ्वी की तरह जहां जीवन के लिए जरूरी एटमॉस्फेयर है, बुध ग्रह पर बहुत ही पतला और हल्का एटमॉस्फेयर है। यह एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि इसे लगभग न के बराबर माना जा सकता है। बुध ग्रह का कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य से आने वाली तेज सौर हवाओं की वजह से इस ग्रह के लिए अपना एटमॉस्फेयर बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। बुध ग्रह के एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बहुत अलग है। यह ज्यादातर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट से बना है। वातावरण न होने का बुध ग्रह पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हवा की एक परत न होने की वजह से इस ग्रह पर दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। बहुत पतला होने के बावजूद बुध ग्रह का एटमॉस्फेयर अंतरिक्ष में मौजूद चीजों के साथ इसके इंटरैक्शन को प्रभावित करता है। हाल ही में बुध ग्रह के बारे में सबसे हैरान करने वाली खोज यह हुई है कि इसके ध्रुवों पर बर्फ मौजूद है। मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट द्वारा की गई इस खोज ने बुध ग्रह के बारे में हमारी सोच को बदल कर रख दिया है। ये बर्फ बुध ग्रह के ध्रुवों पर हमेशा छाया में रहने वाले क्रेटर्स में पाई गई है, जहां तापमान हमेशा कम रहता है। ग्रह के घूमने का तरीका और इन क्रेटर्स की गहराई मिलकर एक ऐसा अनोखा वातावरण बनाते हैं जहां बर्फ जमी रह सकती है। ये क्रेटर्स सूर्य की सीधी किरणों से बर्फ को बचाते हैं। बुध ग्रह पर बर्फ की खोज से हमें अपने सौर मंडल के निर्माण और विकास को समझने में मदद मिलेगी। इस खोज से भविष्य में एक्सप्लोरेशन की नई संभावनाएं भी खुलती हैं। पृथ्वी से भेजे गए रोबोटिक एक्सप्लोरर्स की वजह से हमें बुध ग्रह को समझने में बहुत मदद मिली है। 2 मिशंस खास तौर पर इस ग्रह के रहस्यों को उजागर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। मैरिनर 10 और मैसेंजर। मैरिनर 10, जिसे नासा ने 1973 में लॉन्च किया था, बुध ग्रह पर जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। हालांकि इसने बुध ग्रह के पास से सिर्फ 3 बार उड़ान भरी, लेकिन मैरिनर 10 ने हमें बुध ग्रह की सतह की पहली क्लियर तस्वीरें दी। मैसेंजर, जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था, खास तौर पर बुध ग्रह की परिक्रमा करने के लिए बनाया गया था। इस महत्वपूर्ण मिशन ने 4 साल तक बुध ग्रह की परिक्रमा की और उसकी सतह का नक्शा बनाया। ये मिशंस और पृथ्वी पर स्थित टेलीस्कोप से की जा रही ऑब्जर्वेशंस ने बुध ग्रह के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है। छोटा आकार और वीरान होने के बावजूद बुध ग्रह हमारे सौर मंडल को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह ग्रह अपने अद्वितीय गुणों और विशेषताओं के कारण वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अरबों साल पहले हमारे सौर मंडल को बनाने वाली प्रक्रियाओं को समझने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बुध ग्रह की संरचना और विकास हमें प्रारंभिक सौर मंडल की घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। सूर्य के इतने करीब होने की वजह से ये ग्रह हमें ये समझने में मदद करता है कि सूर्य की गतिविधियों का ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बुध ग्रह की सतह पर सूर्य की तीव्र गर्मी और विकिरण का प्रभाव विशेष रूप से अध्ययन के योग्य है। बुध ग्रह पर बर्फ की खोज ने हमारे इस अनुमान को गलत साबित कर दिया है कि हमारे सौर मंडल के अंदरूनी हिस्से में पानी नहीं हो सकता है। यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि पानी और बर्फ की उपस्थिति के लिए और कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। बुध ग्रह की अनोखी विशेषताएं हमें हमारे ब्रह्मांड में मौजूद अलग-अलग ग्रहों के बारे में जानकारी देती हैं। इसकी सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न भूवैज्ञानिक संरचनाएं और खनिज हमें ग्रहों के निर्माण और विकास के बारे में नई जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांड के बारे में और जानेंगे, बुध ग्रह निश्चित रूप से एक रहस्य बना रहेगा और वैज्ञानिक खोजों का केंद्र बना रहेगा। इसके अध्ययन से हमें न केवल बुध ग्रह के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों और उनके वातावरण के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। भविष्य के मिशंस हमें इसकी तपती सतह के नीचे
और इसके अंदरूनी हिस्से में छिपे और भी रहस्यों से रूबरू कराएंगे। इन मिशनों से हमें बुध ग्रह के बारे में और भी गहराई से समझने का मौका मिलेगा, जिससे हमारे सौर मंडल की कहानी और भी स्पष्ट हो सकेगी। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की। छोटा सा है, वीरान सा है, लेकिन हमारे सौर मंडल को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अजीब गुणों की वजह से वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। अरबों साल पहले हमारे सौर मंडल के बनने की कहानी में भी ये एक अहम कड़ी है। क्यों है बुध इतना खास? क्योंकि सूरज के इतने पास होने से हम समझ सकते हैं कि सूरज ग्रहों को कैसे प्रभावित करता है। बुध की सतह पर सूरज की गर्मी और रेडिएशन का असर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। और तो और हमें बुध पर बर्फ भी मिली है। सोचा जाता था कि सौर मंडल के अंदरूनी हिस्से में पानी नहीं हो सकता, लेकिन बुध ने हमें गलत साबित कर दिया। अब हमें सोचना होगा कि और कौन से फैक्टर्स पानी और बर्फ ला सकते हैं। बुध की अलग अलग जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस जैसे क्रेटर्स, रिजेस और प्लेन्स हमें ग्रहों के बनने और बदलने की कहानी सुनाती है। इसका कैलोरिस बेसिन, जो पूरे सौर मंडल में सबसे बड़े क्रेटर्स में से एक है, इन सब 500 से 50 किलोमीटर चौड़ा है। इस इंपैक्ट ने तो जमीन को ही हिलाकर रख दिया। अंदर की तरफ बुध का कोर आंशिक रूप से पिघला हुआ है, जो इसके आकार के हिसाब से काफी बड़ा है। यही कोर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, हालांकि ये अर्थ की फील्ड से बहुत कमजोर है। ये मैग्नेटिक फील्ड सूरज की हानिकारक रेस से बुध को बचाने में मदद करती है। भविष्य के मिशंस और नए इंस्ट्रूमेंट से हमें बुध के और भी रहस्यों का पता चलेगा। इससे हम रॉकी प्लैनेट्स जैसे हमारी अपनी पृथ्वी के इतिहास और विकास को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बुध की खोज जारी रहेगी और हम अपने ब्रह्मांड के बारे में और भी गहराई से जानेंगे। तो चलिए बुध के जियोलॉजिकल फीचर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। ये तो बस एक झलक थी। इनकी कहानी बहुत लंबी है। इससे हमें अपने सौर मंडल के बनने की पूरी प्रक्रिया समझने में मदद मिलती है। हर नई खोज के साथ हम अपने सूरज और उसके ग्रहों के बारे में और भी कुछ सीखते जाते हैं। हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह की। देखने में तो ये छोटा सा है, लेकिन सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने इस तेजी से चलने वाले ग्रह को देखा और इससे जुड़ी कई कहानियां बनाई। रोमन सभ्यता में इसे मरकरी कहा जाता था, जो देवताओं का सबसे तेज दूत था। और ये नाम वाकई में सही है, क्योंकि बुध ग्रह आकाश में बहुत तेजी से दौड़ता है। यूनानियों ने इसे हर्मीज नाम दिया, जो व्यापार और यात्रा का देवता था। वहीं प्राचीन भारत में बुध ग्रह को बुद्धि और ज्ञान से जोड़ा गया। चीनी लोग इसे जल तारा कहते थे, क्योंकि वो पानी जैसा तरल और बदलता हुआ लगता था। लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं थी। पुराने खगोल शास्त्रियों ने बुध की गति को बारीकी से देखा और इससे उन्हें ग्रहों की गति को समझने में मदद मिली। उदाहरण के लिए बेबीलोन के लोगों ने बुध की स्थिति को रिकॉर्ड किया और इस डेटा से ग्रहों की गति के बारे में अपनी समझ को बेहतर बनाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, खासकर जब टेलीस्कोप बना, बुध ग्रह ने खगोल विज्ञान को और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। गैलीलियो गैलीली जैसे खगोल शास्त्रियों ने टेलीस्कोप से बुध को बारीकी से देखा और इससे हमारे सौर मंडल को समझने में बड़ी मदद मिली। भले ही बुध ग्रह छोटा है और सूरज के करीब है, लेकिन इंसानी संस्कृति और विज्ञान पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। पुरानी कहानियों से लेकर आज के अंतरिक्ष मिशनों तक इस छोटे से ग्रह ने हमेशा जिज्ञासा और आश्चर्य पैदा किया है। अगले वीडियो में हम बुध ग्रह के भविष्य के मिशनों और इस रहस्यमयी दुनिया के राज के बारे में बात करेंगे।